हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट और ख़ास अपडेट लेकर के मैं फिर से हाजिर हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि हज और उम्रा को लेकर के, डोमेस्टिक वर्कर को लेकर के और आब जमजम का जो पानी लेकर के जाना है इसके बारे में बताऊंगा। और कुछ ऐसे सवालात हैं जिसके बारे का जवाब मैं दूंगा। तो हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि जो सऊदी शहरी हैं और सऊदी जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो भी लोकल लोग हैं या रह रहे हैं यहाँ पे दूसरे जगह से आकर के, जो खारजी, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से ये जो हज के लिए और उम्रे के लिए जो परमिशन है वो ओपन हो गया है। वो आप लोग अपना परमिट लेकर के अब हज और उम्रा करने जा सकते हैं। इसका लास्ट जो है चालू किया गया है, ये 11 जून तक ये इसकी परमिट आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है कि टर्म एंड कंडीशन ये है कि जिनको भी हज या उम्रा के लिए जाना है तो उनके लिए 65 साल से कम होनी चाहिए, वैक्सीनेटेड होनी चाहिए और उम्रा का जो या हज का जो है परमिट तो लाजमी चाहिए। उसके बाद आपके तवक्कुलना एप्लीकेशन में जो है आपका इम्यून शो होना चाहिए। उसके बाद एक दो और गाइडलाइंस इसमें बताई गई है, बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई है, तो मैं शॉर्ट में वीडियो बना करके आप लोग को देता हूँ। उसके बाद इसमें जो विजिटर वीज़ा है उस पर इन सब चीज़ को, लेकिन इसमें विजिटर वाले को और जो फैमिली वीज़ा पे जो आए हुए हैं उनके लिए वो भी एक तरह से विजिटर ही होती है, तो उनको अलाउड नहीं किया गया है क्योंकि उसके लिए उम्रा के लिए या हज के लिए इकामा जो है वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए या फिर इकामा होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूँ कि आब जमजम का जो पानी है उसको लेकर के अभी कुछ दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, बहुत सारे ऐप्स पे मैं देख रहा हूँ कि आब जमजम अब अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, तो अलाउड नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आब जमजम का पानी अलाउड है, लेकिन कैसे अलाउड है उसका जो कुछ प्रोसेस है, किस तरह से आप ले जा सकते हैं, कुछ किस तरह से नहीं ले जा सकते हैं। तो एक्चुअली में आब जमजम का पानी जो है, जो GCAC है, वो उन्होंने बताया है कि जो भी लोग लगेज में लेकर के जाते हैं, कार्टून में लेके जाते हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि उनको अलाउड नहीं किया जाए। और जो भी लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे और जो सिक्योरिटी हैं जो चेक करते हैं लगेज, वो चेक नहीं सही से करेंगे तो उनके ऊपर पेनल्टी किया जाएगा। आप जिस तरह से नॉर्मली हाथ में लेकर के जा सकते हैं, अभी आप यहाँ से भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो सील्ड होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि एयरपोर्ट पे भी अभी आब जमजम का पानी मिलता है, तो वहाँ से भी आप परचेज करके, सेल परचेज करके आप ले करके जा सकते हैं। उसी के साथ मैं आप लोगों को हज और उम्रा के लिए जो अजनबी, जो दूसरे गैर मुल्की लोग हैं, जो गैर मुल्की लोग हैं, उनको एजेंट के से वीज़ा या किसी भी चीज़ के लिए परमिशन बात करना पड़ता था, उसके लिए उसका कमीशन होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा डिसीज़न लिया है कि अब आप लोगों को, किसी भी गैर मुल्की लोगों को उम्रे के लिए या हज के लिए, उम्रा के लिए, स्पेशली उम्रे के लिए किसी भी एजेंट की अब ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए एक उम्रा ऐप्स बताया गया है जो सऊदी अरब के अंदर में है। जो उस उम्रा ऐप से आप अपने उम्रा के लिए ख़ुद का वीज़ा आप खुद से इशू करवा सकते हैं। और वीज़ा के भी जो है आप बहुत सारे, ये नहीं है कि आप महीने 2 महीने की बात है, 24 घंटे के अंदर उनका जो है वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। और उन लोगों का वीज़ा जल्दी ही इशू हो जाएगा कि जो लोग कभी पहली बार उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो उनका वीज़ा बहुत ही जल्दी इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक डोमेस्टिक वर्कर से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में या किसी कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए इकामा का जो टर्म एंड कंडीशन बताया गया था कि कितने दिनों का इकामा रिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए 6 महीना, 3 महीना और 1 साल का था कि आपका हो सकता है इकामा रिन्यू। लेकिन उसी जगह न्यूज़ में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके लिए 6 महीना या 3 महीने का इकामा रिन्यू नहीं होगा, उनका कम से कम तो इकामा 1 साल के लिए ही रिन्यू किया जा सकता है। उसके बाद आप लोग को बता दे रहा हूँ ई कॉमर्स की तरफ से, जो जानते हैं आप लोग कि ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी बिजनेस हैं जो
चल रही हैं और अभी बहुत सारी बिजनेस ऐसी हैं जिनको बंद कर दिया गया है। इसमें 200 ऐसे ई कॉमर्स को के जो टर्म एंड कंडीशन है उनको ई कॉमर्स को वायलेट किए, जिन्होंने उनका रूल को फॉलो नहीं किया है, ऐसे 200 ऑनलाइन सर्विसेज को बंद कर दिए गए हैं, जिसका कारण ये है कि उन्होंने उनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, जिसके वजह से उनको बता दिया गया। तो ये थी आज की न्यूज़। तो चलिए 2-4 सवालात हैं हमारे पास, तो वो सवालों के मैं जवाब दे देता हूँ। एक हमारे दोस्त यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई मैं कफ़ाला लेना चाहता हूँ लेकिन मेरी कंपनी मुझे अलाउड नहीं कर रही है। तो भाई आपका अगर इकामा एक्सपायर है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, वर्क परमिट का कोई मसला नहीं होता है। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है तो आप बिना किसी के परमिशन के आप अपने जो नई कंपनी है उनको बोल करके अपने क्यूआ प्लेटफॉर्म पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट मंगवा सकते हैं। बाकी की अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें फिर से कमेंट करें, हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे ये है कि एक दोस्त ने जवाजात के मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा और जवाजात की तरफ एक सवाल किया था कि मेरा हुरूब मतलब कि एग्ज़िट लग गया है, तो क्या मैं उम्रा के लिए जा सकता हूँ या हज के लिए जा सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट में फाइनली बता दिया है कि आपका को सबसे पहली बात है कि आपका अगर एग्ज़िट लग गया तो आपको 60 डेज़ के अंदर में आपको सऊदी अरब छोड़ना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब आपका फाइनल एग्ज़िट लग जाता है तो आपके जितने भी फाइल होते हैं वो क्लोज़ कर दिए जाते हैं। फिर आपके इकामे पे हो या आपके नाम से या आपके किसी भी चीज़ पे कोई भी चीज़ का री इशू नहीं किया जा सकता है, तो आप इस सूरत में आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। हाँ, आप एक वहाँ पे ये चीज़ बता सकते हैं कि मस्जिद नबवी में आप जा कर के मस्जिद नबवी की ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन मक्का मुकर्रमा में जाने की आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, उसके लिए इकामा वैलिड होनी चाहिए। तो ये थे आज के सवालात जिनके मैं जवाब दे दिया हूँ। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप हमें सवाल कर सकते हैं। और जिन भाइयों बहुत सारे दोस्त हमसे नंबर मांगते हैं, तो मेरे दोस्त मैं नंबर नहीं दे पाता हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे कॉल्स आने लगते हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आप हमारे फेसबुक का और इंस्टाग्राम का भी मेरा आईडी डाला हुआ है, आप वहाँ से जा कर के आप हमें रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड टू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। होप टू सी यू अगेन।